नमस्कार, स्वागत करती हूँ आप सभी का भारत 24 पर। मैं हूँ आपके साथ पूर्णिमा मिश्रा और वक्त है वंदे भारत का। वंदे भारत में आज सबसे पहले बात होगी परीक्षा के वक्त पर छात्रों में तनाव, जो कि आम बात है, और इसी तनाव को दूर करने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लगातार एक्टिव रहते हैं। छात्र हो, अभिभावक हो, टीचर्स को टिप्स देते रहते हैं, जो कि छात्रों में हिट भी है। 2018 में पीएम मोदी एक कार्यक्रम की शुरुआत कर चुके हैं और इसका नाम है परीक्षा पे चर्चा। बोर्ड एग्जाम से पहले पीएम मोदी और एक बार फिर से छात्रों से रूबरू हुए और तनाव को दूर करने के साथ साथ सफलता के मंत्र भी दिए गए। इसके साथ ही बात राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल की भी होगी। एक्शन मोड में है वो। गुड गवर्नेंस को लेकर कई फैसले ले चुके हैं और अब उनकी सरकार ने एक ऐसा फैसला किया जिसकी तारीफ हो रही है। उनकी सरकार ने सरकारी बैठकों में चाय नाश्ते पर होने वाले खर्च को कम करने का फैसला लिया है और जल्द ही अफसरों को दफ्तर में ही लंच करने का निर्देश भी मिल सकता है। इधर वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण अपना छठा बजट पेश करने वाली हैं। 1 फरवरी को अंतरिम बजट उनकी तरफ से पेश किया जाएगा और वैसे तो देश के हर वर्ग के लोगों को आने वाले इस अंतरिम बजट से उम्मीदें हैं। सरकार का ये बजट गरीब, युवाओं, किसानों और महिलाओं के लिए बेहद खास हो सकता है, जिसका विजन आज की सरकार देती है। तो आइए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की उस पहल की बात करेंगे जिसकी झलक आज एक बार फिर से देखने को मिली है। यानी आज एक बार फिर से छात्रों से रूबरू हुए हैं और दिल्ली के भारत मंडपम में पीएम मोदी ने छात्रों से परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम में बातचीत की। 2 घंटे तक चले इस कार्यक्रम में पीएम मोदी ने परीक्षा और जीवन में तनाव पर बच्चों के सवालों के जवाब दिए। एग्जाम में परिवार की निराशा से कैसे निपटूं पर छात्रों को टिप्स दी। इस दौरान पीएम मोदी ने छात्रों से घर में नो गैजेट जोन बनाने की सलाह भी दी है और कई सारे मंत्र उनकी तरफ से दिए गए। जल्दी से आइए एक ब्रीफ आपके सामने रख देती हूं और उसके बाद एक डिटेल रिपोर्ट दिखाऊंगी। क्या कहा प्रधानमंत्री ने? कंपटीशन नहीं बल्कि इंस्पिरेशन ले। शिक्षक क्लास को खुशनुमा बनाएं और एग्जाम से पहले मन को शांत रखें। पढ़ने के साथ साथ लिखने की प्रैक्टिस जरूर करें। पहलवानों जैसी एक्सरसाइज की जरूरत नहीं है। करियर सिलेक्शन में खुद पर विश्वास रखें। माता पिता और बच्चों के बीच भरोसा होना जरूरी है। ये प्रधानमंत्री की तरफ से दिए गए कुछ टिप्स परीक्षा पे चर्चा कार्यक्रम। गुरु मोदी के टिप्स छात्रों अभिभावकों में हिट। पीएम मोदी की पाठशाला, छात्रों ने ध्यान से सुना। छात्रों का सवाल, प्रधानमंत्री ने दिए जवाब। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी एक बार फिर से छात्रों से रूबरू हुए। एक बार फिर से छात्रों को सफलता के मंत्र दिए। एक बार फिर से छात्रों को एग्जाम के हावी ना होने देने का गुर सिखाया। पीएम मोदी ने 7वीं बार परीक्षा पे चर्चा की और इस दौरान छात्रों को एक से बढ़कर एक मंत्र दिए। दिल्ली के भारत मंडपम में करीब 3000 छात्र और अभिभावक मौजूद रहे। साथ ही देश भर से वर्चुअली छात्र जुड़े। इस दौरान पीएम मोदी ने करीब 2 घंटे तक छात्रों को एग्जाम को लेकर टिप्स दिए। पीएम मोदी ने स्टूडेंट्स को बताया कि एग्जाम के दौरान टाइम मैनेजमेंट किस तरह से करना है। उन्होंने बताया कि स्टूडेंट्स को चाहिए कि वे स्मार्ट वर्क पर जोर दें। और अगर एक बार मन में तय कर लिया कि निराश होना ही नहीं है, तो फिर सिवाय पॉजिटिविटी कुछ आता ही नहीं है। और इसलिए मैं मानता हूं कि जीवन में आत्मविश्वास से भरे हुए और अपने लक्ष्य के विषय में। और दूसरी बात है, जब कोई निजी स्वार्थ नहीं होता है, खुद के लिए कुछ करना तय होता है, तो निर्णयों में कभी भी दुविधा पैदा नहीं होती। मैं समझता हूं कि परिवार में कुछ नियम होने, जैसे खाना खाते समय डाइनिंग टेबल पर कोई इलेक्ट्रॉनिक गैजेट नहीं होगा, मतलब नहीं होगा। सब लोग खाना खाते समय गप्पे मारेंगे, बातें करेंगे, खाना खाएंगे। ये हम डिसिप्लिन फॉलो कर सकते हैं। घर के अंदर मैंने पहले भी कहा है या दोबारा कहता हूं, नो गैजेट जोन, कि भाई ये कमरे में कोई गैजेट की एंट्री नहीं, हम बैठेंगे, बातें करेंगे, गप्पे मारेंगे। चर्चा के दौरान छात्रों ने भी पीएम मोदी से कई तरह के सवाल किए और हर सवाल का जवाब उन्होंने अपने स्टाइल में दिया।
छात्रों को समझाने के लिए पीएम ने छात्रों को समझाया कि टाइम मैनेजमेंट कैसे किया जाए, एग्जाम के दौरान वो कैसे पॉजिटिव रहे, किस तरह से चुनौतियों का सामना करें, और उन्होंने छात्रों को मोबाइल की तरह से अपने आप को रिचार्ज करने की सलाह दी। जैसे मोबाइल फोन में चार्जिंग ये मोबाइल की रिक्वायरमेंट है, वैसे हमारा शरीर का भी चार्जिंग ये शरीर की रिक्वायरमेंट है। आप ऐसा सोचो कि नहीं पढ़ना है तो बस विंडो बंद, पढ़ाई, बाकी सब बंद, ऐसा कभी नहीं हो सकता है। जीवन ऐसे नहीं जी सकते हैं। चर्चा के दौरान कई छात्रों ने काफी रोचक सवाल पूछे और हर सवाल का पीएम मोदी ने जवाब दिया। उन्होंने बताया कि कोरोना के दौरान देशवासियों ने ताली थाली बजाई। पीएम मोदी से चर्चा करने के बाद छात्र काफी खुश नजर आए। बहुत अच्छा एक्सपीरियंस रहा। उन्होंने बहुत सारी चीजें सिखाई, टेंशन नहीं लेनी चाहिए परीक्षाओं में, पीयर प्रेशर से कैसे लड़ना चाहिए, बहुत सारी चीजें सिखाई। अच्छा था। पीएम प्राइम मिनिस्टर ने बिल्कुल इंस्पायर कर डाला, मोटिवेट हो गए अभी जाकर। एक्चुअली नहीं, पीएम मोदी से दिस वाज नॉट माय फर्स्ट टाइम, इससे पहले मैं इसको मिल चुकी हूँ, बट दिस वाज एक्चुअली समथिंग रियली इंटरेस्टिंग बिकॉज ये हमारी कुछ ऐसी बात है जो हम डेली लाइफ में करते हैं, नो वन टॉक अबाउट दिस। तो दिस वाज रियली इंटरेस्टिंग फॉर अस। परीक्षा में इतना ज्यादा स्ट्रेस नहीं लेना चाहिए, जैसा भी हो अपने चिल मोड में रहना चाहिए, जैसा करो अपना कर लो बस। परीक्षा पे चर्चा अपने तरह का एक अनोखा कार्यक्रम है जिसका आयोजन हर साल बोर्ड परीक्षा से पहले किया जाता है। साल 2018 में पीएम मोदी ने इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी, जिसमें पीएम मोदी देश के बच्चों, शिक्षकों और माता पिता और अभिभावकों से रूबरू होते हैं। इस साल इस कार्यक्रम के लिए रिकॉर्ड रजिस्ट्रेशन हुए। 2 करोड़ से ज्यादा छात्रों ने रजिस्ट्रेशन करवाया, जो पिछले साल से करीब 6 गुना ज्यादा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। इधर राजस्थान में अब सरकारी मीटिंग में अफसर चना मूंगफली खाते हुए दिखाई देते हैं। आपको सुनने में जरूर कुछ अटपटा सा लगता ही होगा, लेकिन ये 100% सही है, क्योंकि राजस्थान सरकार के कार्मिक विभाग की तरफ से एक आदेश जारी किया गया जिसमें सचिवालय में अफसरों की मीटिंग में अब परोसे जाने वाले मिठाई, चिप्स, समोसे, बर्गर, सैंडविच आदि पर रोक लगा दी गई है, यानी कि नो स्नैक्स पॉलिसी। नए आदेशों में मीटिंग में अब केवल भुने हुए चने, भुनी हुई मूंगफली और कभी-कभी मल्टीग्रेन बिस्किट परोसे जाएंगे। ये फैसला आपका है। भजनलाल सरकार ने यह फैसला खर्च को घटाने को ध्यान में रखते हुए लिया है। भजनलाल इन एक्शन, अधिकारियों में लंच वाला टेंशन। अब लंच टाइम में घर जाने पर बैन की तैयारी। बर्गर सैंडविच नहीं, चने खाएंगे राजस्थान के अधिकारी। भजनलाल शर्मा के राजस्थान के मुख्यमंत्री बने हुए अभी 1.5 महीने भी नहीं हुए, लेकिन अपने एक्शन की वजह से वे चर्चा में लगातार फैसले ले रहे हैं ताकि राजस्थान में गुड गवर्नेंस की तस्वीर पेश कर सके। और अब उनकी सरकार ने सरकारी बैठकों में चाय नाश्ते पर होने वाले खर्च कम करने का निर्णय लिया है। राज्य सरकार के कार्मिक विभाग ने आदेश जारी कर नाश्ते में मिठाई और नमकीन परोसने पर रोक लगा दी है। खर्च कम करने के लिए शानदार फैसला। सचिवालय में IAS अफसरों की मीटिंग में नाश्ते पर फैसला। मिठाई, चिप्स, समोसे, बर्गर, सैंडविच पर रोक। अब भुने हुए चने, भुनी हुई मूंगफली और मल्टीग्रेन बिस्किट परोसे जाएंगे। पानी की बोतलों की बजाय अब कांच की बोतलों से गिलास में पानी दिया जाएगा। प्लास्टिक की बोतल केवल एक बार ही उपयोग में आती है। इससे प्लास्टिक कचरे को बढ़ावा मिलता है। ये पर्यावरण और अर्थव्यवस्था दोनों के लिए घातक है। सरकार का मानना है कि कचौरी, समोसे, मिठाई तुलनात्मक रूप से महंगे होते हैं। भुने हुए चना, मूंगफली स्वास्थ्यवर्धक होते हैं और साथ ही तुलनात्मक रूप से सस्ते भी होते हैं। हाल ही में मुख्यमंत्री ने खुद के लिए आदेश जारी किए थे कि वे खर्च घटाने के लिए विशेष विमान से यात्रा नहीं करेंगे, और उन्होंने ऐसा किया भी। अपने पर लागू करने के बाद अब राजस्थान की ब्यूरोक्रेसी में भी बदलाव की, जो पहले कभी नहीं हुए। अब जल्द अफसरों को लंच को लेकर निर्देश भी मिल सकते हैं। लंच टाइम में घर जाने पर बैन की तैयारी में सरकार। दफ्तर में ही लंच करने का दिया जा सकता आदेश। लंच के चक्कर में दफ्तर का 2 से 3 घंटे हो जाता है खराब। साथ ही सरकारी वाहनों में पेट्रोल डीजल का भी अतिरिक्त खर्च होता है। राजस्थान सरकार प्रशासनिक सुधार में जुटी हुई है और इन फैसलों के जरिए एक तीर से कई निशाने साध रही है। जहां इससे खर्च में कटौती होगी,
वहीं दफ्तर में लंच करने का आदेश देकर समय की बर्बादी को भी रोका जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी को बजट पेश करने वाली हैं और 31 जनवरी को बजट सत्र की शुरुआत भी हो जाएगी, जो कि 9 जनवरी तक चलने वाला है। 1 फरवरी को अंतरिम बजट पेश किया जाएगा। चुनावी साल है और ऐसे में बजट बहुत उम्मीदों से भरा हुआ है। इसकी उम्मीद बहुत कम है, लेकिन माना यह जा रहा है कि वो इस बार बजट में महिलाओं और किसानों को राहत दे सकती हैं। लेकिन इसके साथ ही एक करेक्शन करते हुए, क्योंकि बजट की शुरुआत हो जाएगी और ये जो बजट सत्र चलने वाला है ये 9 फरवरी तक चलेगा। एक डिटेल रिपोर्ट आपको दिखा दूं। खुलेगा वित्त मंत्री का पिटारा, बजट बनेगा महिलाओं का सहारा। गरीब महिला के साथ वित्त मंत्री रखेंगी सबका ध्यान। मोदी सरकार के दूसरे कार्यकाल का आखिरी बजट वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण 1 फरवरी 2024 को लोकसभा में पेश करेंगी। निर्मला सीतारमण छठी बार बजट पेश करेंगी। इस साल आम चुनाव होने हैं, इसलिए ये बजट एक अंतरिम बजट होगा और इस अंतरिम बजट पर सबकी नजर है। माना जा रहा है कि वित्त मंत्री इसके जरिए युवा, किसान, महिलाएं, कारोबारी और नौकरी पेशा हर वर्ग के लोगों को साधने की कोशिश करेंगे और लोगों को भी राहत मिलने की उम्मीद है। इस बार के बजट पर महिलाओं की काफी उम्मीदें टिकी हुई हैं। सरकार महिलाओं के लिए इस बार के बजट के आकार में बढ़ोतरी कर सकती है। महिलाओं की कौशल विकास योजना का ऐलान संभव। सम्मान निधि के रूप में सालाना 12,000 रुपए तक राशि देने का ऐलान भी मुमकिन। मनरेगा के लिए महिलाओं को विशेष आरक्षण और अधिक मानदेय देने की भी उम्मीद। महिलाओं को ब्याज रहित लोन देने का प्रस्ताव भी लाया जा सकता है। घर परिवार चलाने वाली महिलाओं को महंगाई से राहत मिलने की उम्मीद है। तो आप लोगों की क्या एक्सपेक्टेशंस रहेंगी बजट से? हाँ, हम ये चाहते हैं कि जो हमारी खाने की थाली है वो थोड़ा सा सस्ती हो जाए और बहुत महंगा है, गैस महंगी है, बच्चों को हम लोग टिफ़िन तरह तरह से बनाते हैं तो सामान महंगा है, कन्विंस बहुत महंगा है। तो हमारी सरकार से अपेक्षा रहेगी कि थोड़ा इन चीज़ों पर भी ध्यान दें ताकि आम जनता, आम महिलाएं और जो काम करती हैं या घर में रहती हैं उन सारों के लिए बहुत सुविधा हो जाए। इस बार सरकार ने वैसे ही बहुत कोशिश की है कि गैस सिलेंडर सस्ता कर दिया है, तो हमारे रोजाना जो खान पान की थाली है, बच्चों की पढ़ाई है, फीस है, बच्चों को और आगे कैसे बढ़ाएं, इन सब सुविधाओं पे दें। मतलब इनकम टैक्स में तो बहुत सालों से कोई घटौती नहीं हुई है, तो हम ये चाह रहे हैं कि कम से कम इनकम टैक्स का स्लैब कुछ हम लोगों के लिए बढ़ाया जाए। जब भी ट्रांसपोर्टेशन का कॉस्ट बढ़ता है तो सब चीज़ का दाम अपने आप ही बढ़ जाता है, तो सबसे पहले तो पेट्रोल की कीमत पे कंट्रोल बहुत जरूरी है। महिलाओं ने वित्त मंत्री से मांग की कि बजट में महिलाओं पर खास ध्यान रखा जाए और रोजाना इस्तेमाल होने वाले सामान सस्ते हो जाए। I'm looking forward to reduce the inflation rate. They can also increase the slab rates for women's. Obviously गैस के रेट्स जो होते हैं वो कम किए जा सकते हैं। जैसे कि हम घर में काम करते हैं तो थोड़ा सा आप देख सकते हो वेजिटेबल्स के भाव कम होना चाहिए। कांदे ने रुलाया है तो वैसे ही भाव कम होना चाहिए। पेट्रोल के प्राइसेस कम होंगे तो ऑटोमेटिकली आई थिंक बहुत चीज़ें कम होगी। आधी आबादी के साथ साथ मोदी सरकार अन्नदाताओं पर खास ध्यान रखती है। उम्मीद है कि इस बार के बजट में मोदी सरकार किसान सम्मान निधि की राशि बढ़ा सकती है। अभी किसानों को साल में 6,000 रुपए मिल रहे हैं, जिससे बढ़ाकर 8,000 से 9,000 तक किए जाने की उम्मीद है। किसानों का कहना है कि सरकार ने सत्ता में आने से पहले जो वायदे किए थे उसे पूरा करे। देखो, आने वाले बजट के अंदर हम सरकार से आस करते हैं कि C2+ के तहत हमारी फसल के दाम दिए जाएं, भी ये पराली को आग ना लगाएं। उस पराली प्रबंधन के लिए किसानों के पास बहुत कम कैपेसिटी के ट्रैक्टर और साधन है, जिससे पराली का समाधान नहीं हो सकता। हम उम्मीद करेंगे सरकार तक ये बात जाए और सरकार इन समस्याओं का हल करे। अब हम इस बजट में ये उम्मीद रखते हैं सरकार से कि अब करी जाए, हमारी जो आय है किसान की दुगनी की जाए, क्योंकि इन्होंने बोला था। बजट से आम से लेकर खास तक सभी को राहत की उम्मीद है और ये अंतरिम बजट है, यानी चुनाव से ठीक पहले का बजट। ऐसे में उम्मीद की सरकार गरीब, महिला, किसान सब पर ध्यान रखेगी। ब्यूरो रिपोर्ट, भारत 24। आरएसएस प्रमुख मोहन भागवत असम के दौरे पर हैं, जहां पर वरिष्ठ नागरिकों के 8वें अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के उद्घाटन सत्र में शामिल हुए।
डिब्रूगढ़ में आयोजित कल्चरल स्टडीज के कार्यक्रम में मोहन भागवत ने अहम बात कही। उन्होंने कहा कि भौतिक प्रगति के बावजूद दुनिया हजारों सालों से मौजूद समस्याओं का सामना कर रही है। सभी समस्याओं का समाधान धर्म और आध्यात्मिक एकात्मकता के प्राचीन अवधारणा में निहित है। उन्होंने ये भी कहा कि सभी विविधताओं को स्वीकार करने की जरूरत है। We were spiritually oriented. We knew that there is something beyond the material existence. And somewhere in the ancient times, our elders, they came in contact with this and they understood everything is one. It appears in diversities, but everything is one. So there is no point in quarreling about diversities. Diversities